हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा कृष्णा एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने राजस्थान की जलवायु भारत के संदर्भ में कुछ हमने पहलू देखे थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु हमने शुरू कर दी है और राजस्थान की जलवायु हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, कुछ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले जो टॉपिक ही है यानी जलवायु, इस जलवायु का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, जलवायु वैसे तो सिंपल ही अर्थ है, लेकिन अगर हम इसे गौर से पढ़ेंगे तो इसका जो अर्थ है वो व्यापक दृष्टिकोण से निकल के आता है। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान की जलवायु या जलवायु पर्टिकुलर कहते किसे हैं, एक टर्म है जलवायु, चाहे वो राजस्थान की हो या फिर भले ही भारत की हो। किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब, कोई स्थान है वहां का वायुमंडलीय दाब कैसा है, वहां पर तापमान कैसा है, वहां की आर्द्रता कैसी है, पवन का वेग कैसा है, वहां की जो है मरुस्थलीय आकृति कैसी है, तापमान कैसा है, वनस्पति कैसी है या फिर मिट्टी कैसी है, इन सभी को सम्मिश्रित करके अगर हम बात करते हैं तो एक इकाई उभर कर आती है जिसे हम बोल देते हैं जलवायु। तो जलवायु जो है पर इन सभी का इफेक्ट पड़ता है, इन सभी को मिश्रित रूप से एक लंबी अवधि, लगभग हम 30 से 40 वर्ष मान लेते हैं। अगर 30 से 40 वर्ष में हमें वहां पर जलवायु, वहां पर मौसम की जैसी अनुभूति होती है, उसे ही हम बोल देते हैं राजस्थान जलवायु, पर्टिकुलर जलवायु। अब एक वर्ड आता है जो मैंने पहले वाले टर्म में भी आपको समझा दिया था, पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि मानसून जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको उसका ट्रिक भी समझाया था। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है और ये है मौसम, मौसम से बना है मानसून। और सबसे पहले प्रथम सदी के अरबी नाविक हिप्पोलस ने मानसून की खोज करी थी। तो आपको याद कैसे करना है, देखिएगा, जब भी मानसून आता है, पहली बारिश की फुहार आती है तो सभी बच्चे हों या बूढ़े हो, हर उम्र या हर वर्ग के व्यक्ति कहते हैं हिप हिप हुर्रे, मानसून आ गया, बारिश आ गई। इसीलिए अगर हमारे एग्जाम में ये टर्म आता है कि प्रथम सदी में अरबी नाविक हिप्पोलस ने भी इसका वर्णन किया है, बताया है। दूसरी बात आपको पता होगा, अल मसूदी ने भी अपनी रचनाओं में जो है मौसम के बारे में, मानसून के बारे में, जलवायु के बारे में विवेचना की है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है भाई जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, किस प्रकार बटी हुई है। उसको आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान ये रखना है कि राजस्थान की जलवायु को, पर्टिकुलर हम यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आइए अब हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्लोब है, यानी ग्लोब है, इसके बीच में आती है विषुवत रेखा, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि भारत जो है वो कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कर्क रेखा जो है वो राजस्थान से होते हुए भी गुजरती है। भारत से तो गुजरती है, भारत से एमपी 8 राज्य हैं, मैं बताती हूँ अभी आपको, झारखंड, त्रिपुरा जो भी है, इन सभी से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से राजस्थान भी है। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु पर उष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि जो कर्क रेखा है यहाँ पर और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो है जलवायु जो है या उष्ण कटिबंध है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें साल भर यहाँ पर सीधी और तिरछी पड़ती है। तो ये तीनों जो इलाका है, यानी हम इसको कह सकते हैं, ये बीच में तो 0 डिग्री है और इसके ऊपर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में जो इलाका है वो उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ पर दोनों ओर से व्यापारिक पवनें
चलती है, ठीक है ना, व्यापारिक पवनें चलती है और इन्हीं के फलस्वरूप मानसून आता है, जो कि हम बिल्कुल आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरा यहाँ पर बताना केवल ये है कि राजस्थान की जलवायु पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है 23:03 यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78:17 पूर्वी देशांतर जो है इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हमको ये पता कर लेना है कि हम इस टर्म को लर्न कैसे करें। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, गिनती लिखनी है 2 3 3 और 3 और 2। देखिए कितना सिंपल डिजिट है, आगे 2 पीछे 2, बाकी बीच में आपको 3 3 भरना है। अब करना क्या है, देखिएगा ये 23 ऑलरेडी हो रहा है। अब ये जो 3 है ना, ये कह रहा है कि मुझे ये 3 और 3 इससे मुझे मेरे साथ इससे तालमेल नहीं बैठ रहा है, हम दोनों समान भाई हैं, तो बीच में हमने लगा दिया 0। तो इससे हमको एक इकाई क्या मिल गई, 23 डिग्री 3 मिनट से। बात आती है दूसरे पर, तो देखिए मैंने कहा था 3 और 4 हमको डिजिट बनाने हैं, तो ये 3 कह रहा है मुझे फिर किसी आगे वाले से बात नहीं करनी है, तो हमने इसके पीछे 0 लगा दिया और इसके आगे आपको लगा देना है 1। भाई थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल एग्जाम में देखकर पहचान जाओगे कि उसमें 2 3 3 का आंकड़ा बहुत ज्यादा आया है। तो 23 डिग्री 03 से 30 12 तक, और यहाँ पर जो देशांतर है वो 69 और जो है 78 वाला आपको खुद को याद करना है। अगर इसका भी अगर आपको ट्रिक देखना है तो देखिएगा 6 7 8 9, थोड़ा बहुत समझ में आपको आया ना, 6 हाँ बिल्कुल सही है, एक सेकेंड, 6 7 8 और 9, तो 69 तो ये हो गया, और 8 और 9 तो 7 वाला एंड में है, तो 78 यानी 78-17 तक। थोड़ा थोड़ा आपको ये नॉलेज इसका रखना है, प्योर तो इसका ट्रिक नहीं बन पाएगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जिसकी वजह से राजस्थान की जलवायु पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, उष्णकटिबंध का प्रभाव पड़ता है कि हमारा जो है वर्षा किस प्रकार इसको सुनिश्चित करती है, कौन सा जगह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहां से भी कर्क रेखा गुजरती है वहां पर जो टेम्परेचर है अन्य भागों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। दूसरी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जो कि अक्षांश का ही हिस्सा है। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा अक्षांशीय, तो अक्षांश रेखा एक क्वेश्चन पूछा गया। अब आप बताइए कि अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है, तो क्या वो राजस्थान से भी गुजरती है? तो बिल्कुल इसका आंसर है सही, राजस्थान से भी गुजरती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, भारत में कौन से राज्य में उसकी लंबाई सर्वाधिक है या सबसे कम है? दूसरी बात, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तीसरी बात, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन से गांव से प्रवेश करती है और कौन कौन से राजस्थान के जिलों को टच करती है, या उनमें सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है और सबसे कम लंबाई कहां पर है? तो आइए अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में ही जो हमारी रेखा है जो हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, जिसका नाम क्या है, अक्षांशीय कर्क रेखा, तो उसका थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा, बात आती है कर्क रेखा, तो भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, ठीक है ना भाई। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब आप ध्यान रखिएगा, जहां पर भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, ये आपको ऑलरेडी पता है, जिस भी स्थान पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर बारिश ज्यादा होती है। सही बात है ना भाई। आपको पता है जैसे भूमध्य रेखा है, वहां पर साल भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो क्या होगा, वहां पर वायुदाब कम पाया जाता है और हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती है। बीच में वैक्यूम का निर्माण होता है, जो है वैक्यूम का निर्माण होता है, और इसी वजह से उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की हवाएं आती है, और इसी वजह से आसपास की हवाएं नमी लेकर आती है। अगर हवाओं में नमी है तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, और बारिश होगी तो मच्छर तो पैदा होंगे ही। तो जब हमें पता है कि विषुवत रेखा पर बारिश अच्छे से होती है, तो कर्क रेखा भी बारिश को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कारक है, और जब कर्क रेखा बारिश को बुलाने का हिम्मत रखती है तो साथ में मच्छर तो जरूर ही आएंगे। तो देखिएगा, कर्क रेखा अगर है
तो साथ में मच्छर भी है। अब आपको पता है मच्छर दिन में रात को हमेशा घूमते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनुभव या उनकी आवाज है वो हमें रात को आती है। तो मच्छर रात को आया बंगले पर, मच्छर रात को आया बंगले पर। क्यों आया? कर्क रेखा की वजह से। ट्रिक बहुत सारी है, लेकिन ट्रिक वो पढ़े जो आपको तुरंत याद आ जाए, ठीक है ना। यानी कर्क रेखा है तो गर्मी है, गर्मी है तो बारिश है, और बारिश है तो मच्छर है। तो मच्छर कब आते हैं? रात को आते हैं। कोई सिंपल सी बात है, रात को ही हम बोल देते हैं अंधेरा या तम, इसका पर्यायवाची है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और रात को कहां पर आए? बंगले पर, ठीक है। चलिएगा, अब इससे हमें याद कैसे करना है? देखिए, मैं से तो बन जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। 6 से बन जाएगा छत्तीसगढ़, और 6 और झ एक वर्ड सेम सेम होते हैं, हम इसको मच्छर भी बोल सकते हैं लर्न करने के लिए। तो झारखंड, रै का मतलब राजस्थान, जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। रात में, रात से हमने बना दिया गुजरात, अब रात को हम तम भी बोल देते हैं। तो तय से त्रिपुरा, मैं से मिजोरम, और बंगले से हमारा हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में, भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक हमने यहां पर पढ़ लिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक मैप देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है, इसके कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखिएगा। कर्क रेखा गुजरात के जो है, गुजरात के उत्तरी भाग से, दक्षिणी भाग से नहीं, गुजरात के उत्तरी भाग से आती है। गुजरात से होती हुई राजस्थान में, देखिए राजस्थान में साउथ से होकर जा रही है, और राजस्थान में साउथ से होकर जाती हुई ये आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड आ गया, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और जो है आपका ये मिजोरम, मिजोरम भी है, मिजोरम से होकर ये गुजर जाती है। तो अब इसकी क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? बिल्कुल साफ सी बात है, आपको दिख रहा है एमपी, जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां से है? एमपी से। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, साफ दिखती सी बात है, देखिए गुजरात में थोड़ी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा, त्रिपुरा में कर्क रेखा की लंबाई क्या है? थोड़ी कम है अन्य की तुलना में। तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा त्रिपुरा। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा राज्य कौन सा बसा हुआ है? तो सबसे बड़ा राज्य, देखो सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा बसा हुआ है? तो वो है आपका राजस्थान। बड़ा तो राजस्थान है, और अगर हम छोटे की बात करें, भाई बड़ा तो राजस्थान है तो छोटा अगेन त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और राजस्थान। यानी राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है और त्रिपुरा सबसे छोटा है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? देखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा जो गुजर रही है, मच्छर आ रहे हैं, तो मच्छर की वजह से हमारी छवि खराब हो रही है, ठीक है ना भाई। यहाँ तो बहुत मच्छर है, तो छवि का मतलब हो जाएगा 26। तो कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा टर्म हो गए कर्क रेखा के बारे में जानकारी। तो पहला जो है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा कर रहा था वो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। चलते हैं अगले टर्म की तरफ। एक वर्ड आता है समुद्र तल से दूरी। देखिएगा, राजस्थान का अधिकांश जो भाग है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान के अधिकांश भाग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। अगर ये हम बात करते हैं तो लगभग 370 मीटर, लगभग 370 मीटर तक राजस्थान की जो ऊंचाई है, समुद्र तल के कुछ भागों की ऊंचाई 370 मीटर तक है। अब अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जैसे ये राजस्थान है, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जहां पर हमारा हाड़ौती वाला इलाका आता है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस स्थान की ऊंचाई राजस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा थोड़ी सी हाइट पर है। कई कई चोटियां 400 मीटर के आर पार भी चली जाती है, और इसी वजह से यहां पर जो है ठंड का अनुभव होता है अन्य स्थानों की तुलना में। तो इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र तल से दूरी भी राजस्थान का जो है एक कारक बनती है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने के लिए। सबसे पहले जो ये पहला वाला ट्रिक वाला है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके आगे और फैक्ट बताती हूं।
चलिए ये आपका हो गया है। तो बात चल रही थी समुद्र तल से दूरी, तो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से दूरी होने के बाद आपने देखा होगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल एक ही अक्षांश से होकर गुजरते हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान जो है वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है, जबकि पश्चिमी बंगाल की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ऐसा कारण क्यों है? कारण ये है क्योंकि पश्चिमी जो बंगाल है उसकी निकटता बंगाल की खाड़ी से है, तो जब हवाएं चलती है तो उनमें आर्द्रता काफी ज्यादा रहती है, इसलिए एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद भी राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की जलवायु में अंतर पाया जाता है। अगली जो स्थिति है वो है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। आप सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, और इसी वजह से जो है अरब सागर की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर निकल जाती है और वर्षा राजस्थान में बहुत ही कम हो पाती है। तो राजस्थान में सूखा या अनियमित वर्षा का सबसे बड़ा जो कारण है वो अरावली की स्थिति या अरावली की जो विस्तार है वो भी हो सकता है। अगली जो स्थिति है वो है आपका धरातलीय स्थिति। तो धरातलीय स्थिति से क्या तात्पर्य है? देखिएगा, धरातलीय स्थिति से तात्पर्य यह है कि राजस्थान के कुछ इलाके बेहद ऊंचे हैं और कुछ इलाके नीचे हैं। जैसे हम झारखंड की बात कर लेते हैं और माउंट आबू की बात कर लेते हैं। माउंट आबू काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसी वजह से वहां पर आपको स्नोफॉल बर्फ भी दिख जाएगा, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्से जो है उनकी जो मतलब स्थल है वो बहुत ही नीचे है, तो वहां पर गर्मी बनी रहती है। तो धरातलीय स्थिति की वजह से भी राजस्थान की जलवायु में आपको विषमता देखी जा सकती है। वनस्पति तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। राजस्थान की जो वनस्पति भी जो है पश्चिमी क्षेत्रों में न्यूनतम वन है क्योंकि वो इलाका शुष्क है, और अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी तो आर्द्र जलवायु होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा वनस्पति पाई जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वनस्पति तत्वों का वितरण भी जो है जलवायु जो है उसको इफेक्ट करता है। मृदा की संरचना, राजस्थान की जो मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी है, और रेतीली बलुई मिट्टी की विशेषता ये होती है कि जल्दी ही जो मिट्टी है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे गर्म जिला भी चूरू है, सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। अगर बात करते हैं राजस्थान के वार्षिक तापांतरण में अंतर वाला जिला, वार्षिक की बात करते हैं तो चूरू ही है भाई। वार्षिक अगर आप पूरे वर्ष का तापांतरण देखते हो तो वहां पर माइनस में भी तापमान चला जाता है सर्दियों में, और गर्मियों की बात करते हैं तो 49, 48 और अभी जो ये दशक चल रहा है यहाँ पर 50 तक भी जो है तापमान जा चुका है। तो अगर आप उनका अंतर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि मृदा की संरचना भी जो है राजस्थान के जलवायु को इफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कुछ टर्म थे राजस्थान की जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक। अब आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन सी मौसम की ऋतुएं हैं और उन सभी ऋतुओं को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।